इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये इंसान लाख तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरी तरक्की को, मेरी जमात की कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इससे शादी मत करो, उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर, तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम में ना होश है, तुम में ना प्लानिंग है, ना तुम में कोई अंग्रेजी में जो कहते कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। तुम मिले हुए हो, तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म सब उसमें आते हैं, मगर ये पार्टी बोलती है कि नहीं नहीं। अरे तुम वो लोग हो जो इलेक्शन में मुसलमानों के इलाकों में कैंपेन करने जाने डरते हो, इंतखाबी मुहिम चलाने से डरते हो। तुम वो लोग हो और तुम हम पे उंगलियां उठाते हो, और फिर आप हमसे कहते हैं यही कांग्रेस पार्टी, इनके 12 एमएलए जीते कांग्रेस से, आपने उनको वोट दिया और नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर। ये 12 अगर भागे तो क्या मैं उनको गुलाब जामुन खिलाकर भिजाया मोदी के पास? ये 12 अगर भागे तो क्या महेश भाई उनको बुलाकर आदिवासियों का खाना खिलाए थे कि खा खड़कनाथ की मुर्गी और भाग मोदी के पास? वोट आपने दिया और गाना गाते हैं मोदी का और इल्जाम लगाते मुझ पर। अरे अपने गिरेबान में आप झांक कर देख लो, बहुत आप वजीर आजम बने हैं, किसने बनाया? किसने बनाया? जनता ने बनाया। आप पहले क्या करते थे? क्या मुझे सुने नहीं आ रहा? क्या बेचते थे? मैंने कुछ बोला, केस बनता, क्या मिलता? बस यही है कि कब तक इतना तड़पाओगे, कब तक इतना परेशान करोगे। एक बात समझ लीजिएगा, इस मुल्क के अंदर जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए। जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए, जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कि ये सफ़र की शुरुआत हुई है और हमें यकीन है आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे, क्योंकि ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इंशाअल्लाह आगे का सफ़र भी हम गुजरात को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े, तमाम नौजवान जिनका जोश हमने कुछ देर पहले जब असद साहब जैसे ही अहमदाबाद के अंदर आए और इतने सारे नौजवानों का एक हुजूम देखा जो रास्ते के ऊपर इंतज़ार कर रहे थे, ये जोश को बरकरार रखिएगा।
21 तारीख के दिन ये जोश को बाहर निकालिएगा, अपने घरों से बाहर निकलिएगा। ये 21 उम्मीदवार हमारे जो खड़े हुए हैं, इनके चेहरों के अंदर ये देखिएगा, कौन क्या है मैं नहीं जानता हूँ, किसे मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन हर शख्स के अंदर तुमको असदुद्दीन अवैसी साहब देखना है और अपनी मोहर असदुद्दीन अवैसी साहब को लगाना है। क्योंकि आज अगर गुजरात में हमें कामयाबी मिली तो हम भी बड़े फ़ख्र के साथ दुनिया को बताएंगे कि हम गुजरात गए थे और हमारी आवाम ने हमको मोहब्बतों से नवाजा, अपनी ताकत हमें बख्शी। इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि 21 तारीख के दिन आप मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना मजलिस के लिए यहाँ पर आवाम के दिल में जगह नहीं रहेगी, कोई आएगा नहीं। मैं तमाम कैमरामैन और फोटोग्राफर से ये दरख्वास्त करता हूँ, ज़रा एक बार पीछे मुड़कर देखिए और एक तस्वीर निकालिए जब मेरी पूरी आवाम दोनों हाथ ऊंचे करके दिखाएगी कि हम कितने लोग यहाँ पर आए। मोबाइल की लाइट चालू करिए, एक तस्वीर वैसी भी दिखाई जाएगी उन्हें कि कितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह। और उस रोशनी के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा एक पैगाम देने के लिए आया है कि हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं। मैं चौके मारूंगा, मेरे बाद जो मेरे कायद आएंगे वो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाएगा। भाइयों, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की ही मोहब्बत है जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आपके बीच आई है। हम जब कुछ दिन पहले यहाँ पर पहली मर्तबा आए और यहाँ पर आने के बाद मैं और वारिस पठान जब कुछ लोगों से मिले, नौजवानों से बातचीत की, उनके जोश और जज्बे को जब हमने देखा तो मैंने उसी दिन रात में असद साहब को फ़ोन करके एक बात कही। असद साहब को मैंने ये बताया कि अक्सर टीवी के अंदर हम एक ऐड देखा करते हैं